दोस्तों आपको एक बात बताऊं, OnePlus 13 से भी ज्यादा मुझे OnePlus 13R बहुत ज्यादा पसंद आया। सीरियसली OnePlus 13 जो है ना, इसका वीडियो ऑलरेडी कर दिया, नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिएगा। बट OnePlus 13 मुझे लगता है OnePlus अब एज अ पोजिशनिंग डिवाइस वो लॉन्च कर रहा है, क्योंकि अभी भी उस लेवल का वो फोन नहीं है जो दूसरे फ्लैगशिप जो 65, 70, 80 हजार के उसके साथ कंपीट कर सके, एटलीस्ट इन कपल ऑफ थिंग्स लाइक कैमराज एंड ऑल। लेकिन अगर मैं OnePlus 13R के बारे में बात करूं, मुझे क्या लगता है पता है, दिस इज काइंड ऑफ नाइस बैलेंस्ड बजट फ्लैगशिप। इनफैक्ट ये जो उनका पुराना एक फ्रेज हुआ करता था फ्लैगशिप किलर, उसके पास ये आता है। यस, अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी प्राइस मुझे पता नहीं है, बट लास्ट ईयर OnePlus 12R जो था वो 40,000 में लॉन्च हुआ था। ये इसका वेरिएंट अब रैम वगैरह बढ़ गई है बेस वेरिएंट की भी, तो मुझे लगता है 45,000 में मिलेगा। एंड 8 Gen 3 के साथ ये सबसे सस्ता 8 Gen 3 वाला डिवाइस हो सकता है। सो इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, कैमरा में भी बहुत इंप्रूवमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। बट लेट्स ओपन। रेड बॉक्स, ब्लैक लेटरिंग। जी हाँ, खोलने से पहले अगर पहली बार आए हो तो आपको पता है, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बजाइए। जी हाँ, नेक्स्ट हफ्ते बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, एक दिन पे 2 वीडियोस आने वाले हैं, इतने सारे अच्छे फोन्स लॉन्च हो रहे हैं। सो वेट फॉर दैट, नेवर सेटल एज यूजुअल। ऐसे और एक चीज बताऊं, ये जो 13R13 है ना, इनफैक्ट 13R भी बहुत ज्यादा बिकते होंगे, बट मेरे हिसाब से नॉर्ड जो है ना, दोज आर पीपल फेवरेट। सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, देन आती है केस, एंड अगेन आजकल वो ओपेक केस का ट्रेंड निकल गया, एंड दिस इज नाइस। एंड रिज्ड है, ये देखिए, रिब्ड या रिज जो भी है, वैसे नाइस, नॉट बैड। दिस इज द फोन। छोटा लग रहा है यार, 6.78 इंच का डिस्प्ले होने के बावजूद इन हैंड फील इट्स लाइक एवरेज मिड साइज फोन, नॉट बैड। चलिए ये इसके बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, इधर एक डाउनग्रेड है। अगर 12R के साथ कंपेयर करूं, उसमें 100 वॉट का चार्जर आया करता था, इसमें 80 वॉट का चार्जर है। देन यू हैव दैट रेड केबल, USB टाइप A to टाइप C चार्जिंग केबल, एंड दी हम्बल सिम कार्ड टूल। जी हाँ, यही है बॉक्स के अंदर। चलिए रखते हैं ये सब साइड में, देखते हैं फोन के पास। ऑलराइट, एक चीज बताऊं, अच्छा लग रहा है कि पेपर का इस्तेमाल हो रहा है रादर देन प्लास्टिक। तो कोशिश कर रहा है OnePlus की ज्यादा एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो जाए, विच डेफिनेटली आई विल अप्रूव। अगर मैं लुक के बारे में बात करूं, जी हाँ, इधर हैसलब्लैड की ब्रांडिंग नहीं है OnePlus 13 जैसी, एंड देन हॉरिजॉन्टल लाइन जो थी वो नहीं है, बट रेस्ट रिमेन्स द सेम। हमने OnePlus से पूछा कि भाई हमें तो ये प्लास्टिक लग रहा है, उन्होंने कहा नहीं, ग्लास है पीछे की तरफ। सो आई विल टेक देयर वर्ड फॉर इट, पीछे की तरफ ग्लास है एंड फ्लैट साइड्स आ गए। अगर 12R के साथ कंपेयर करूं, अगेन उसमें 3D कर्व डिस्प्ले हुआ करता था, इसमें फ्लैट डिस्प्ले है, एंड आई डोंट रियली माइंड। अगर क्वाड कर्व्ड होता, माइक्रो क्वाड कर्व्ड, अच्छा होता, बट अगेन ये 40-45 हजार में आने वाला है, सो आई एम ओके विद इट। ऑलराइट, ये स्क्रैच कार्ड, सैटिस्फैक्शन मोमेंट, नाइस। ऑलराइट, अगर मैं वजन के बारे में बात करूं, दिस इज डेफिनेटली क्लोजर टू 200 ग्राम्स, बट अगेन 6000 मिली एम्पियर की बैटरी है फिर भी। चलिए रखते हैं 203.4, सो आई वाज क्वाइट नियर। नॉट वेरी हैवी बैटरी साइज के बावजूद, मतलब बैटरी साइज बढ़ गई है लेकिन चार्जिंग कम हो गया है, सो चार्जिंग स्पीड्स। और एक चीज में डाउनग्रेड है, गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 आया करता था OnePlus 12R में, इसमें अब 7i आ गया। मेरे हिसाब से विक्टस 2 के नीचे आता है 7i, बट हम गिरा के तो देखने वाले हैं, और ये मॉक टेस्ट है, पहले ही बता रहा हूं। 1 2 3, ऑलराइट, वन मोर, 1 2। ओके, वैसे दिखने को मैं कहूंगा ठीक ठाक है, आई मीन अंडरस्टेटेड ही कहूंगा, बट इन हैंड फील जबरदस्त है इस फोन का, नो डाउट अबाउट इट। OnePlus 13 का भी अच्छा था, और उससे भी ज्यादा अच्छा मैं 13R का कहूंगा। पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं, नीचे की तरफ सिम कार्ड ट्रे है, माइक्रोफोन है, USB टाइप C है, वन मोर माइक्रोफोन आई थिंक, यस, एंड देन यू हैव अ स्पीकर ग्रिल। राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है, ऊपर वॉल्यूम रॉकर है, ऊपर की तरफ स्पीकर ग्रिल है, IR ब्लास्टर आता है, नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है, एंड लेफ्ट हैंड साइड में अलर्ट स्लाइडर है, जो बेसिकली फ्रेम है उसी कलर का है, अलग से कलर नहीं है। जनरली अच्छा लगता है अगर ग्रीन रेड वगैरह होगा तो, बट दिस इज ओके। अलर्ट स्लाइडर तो है। वैसे ट्विटर पे काल पे कह रहे थे कि कोई यूज करता है क्या अलर्ट स्लाइडर, भाई मैं तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं फोन को। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसका जो डिस्प्ले दैट इज 6.78 इंच का 1.5K रेजोल्यूशन वाला 1:120 हर्ट्ज वाला ये LTPO डिस्प्ले है। 4500 निट्स पीक ब्राइटनेस, लेकिन पीक ब्राइटनेस आपको पता है नेम सेक है। इसका जो HBM है, हाई ब्राइटनेस मोड में सन में आप जब इस्तेमाल करोगे 1600 निट्स ब्राइटनेस है, विच आई थिंक इज डिसेंट इनफ। अगर मैं बेजल्स के बारे में बात करूं, बेजल्स आर क्वाइट स्मॉल, डिस्प्ले अच्छा है, फ्लैट डिस्प्ले, व्यूइंग एंगल्स आर एक्सीलेंट। ओवरऑल I like the display. HDR10+ का सपोर्ट है, 2160 Hz PWM डिमिंग आती है, लेकिन हाँ OnePlus 13 के जैसे Dolby Vision का सपोर्ट नहीं। अब इधर मैं कहना चाहूंगा कि स्पेक शीट जो हमें OnePlus ने भेजे थे उसमें लिखा हुआ था
लेकिन आई डोंट थिंक इट इज देयर। हमने टेस्ट किया नेटफ्लिक्स पे, HDR पे ऑब्वियसली बहुत सारे टेस्ट करते हैं, तो उसमें तो नहीं दिखा, सो मैं कहूंगा HDR 10+ है, नो DV। चलिए स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं। ये आता है 8 Gen 3 के ऊपर, यस 2025 में आ गए, तो आई कैन से 2024 का जो फ्लैगशिप था। इंटरेस्टिंगली हमारे पास 2 यूनिट आए थे, एक पे अंतुतु स्कोर 1.85 1.89 मिलियन आया, दूसरे पे 2.1 मिलियन के करीब आया, तो मैं कहूंगा बिटवीन 1.8 एंड 2 मिलियन इसका अंतुतु स्कोर आएगा, विच इज एक्सीलेंट। मतलब BGMI आप कंसिस्टेंटली 120 FPS पे खेल सकते हो। जेंशिंग इंपैक्ट हमने खेला दोस्तों, इट वाज 59-60 FPS। इनफैक्ट वुदरिंग वेव्स ये भी नया गेम है, हैवी गेम है, वो भी हमने खेल के देखा, इट प्लेड क्वाइट वेल। सो ओवरऑल गेमिंग के लिए जबरदस्त एंड फ्लैट डिस्प्ले होने की वजह से इट इज इवन बेटर। गेमर सेंट्रिक तो नहीं कहूंगा, बट हाँ गेमर्स को अच्छा लगेगा इसमें। वैसे और एक रीजन है, एक तो दोस्तों LPDDR5X रैम टाइप आती है एंड UFS 4.0 स्टोरेज टाइप आता है। अगर आपको याद होगा OnePlus 12R में बहुत कंट्रोवर्सी हो गई थी, कहा था उन्होंने UFS 4.0 बट निकला 3.1 टेस्टिंग के समय। इसमें दोस्तों हमने टेस्ट किया, स्पीड जो है रीड एंड राइट की वो UFS 4.0 के ही आए हैं। 6000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग है। OnePlus 12R में 5500 की थी और 100 वॉट की थी, इसमें 6000 एंड 80 वॉट, तो चार्जिंग स्पीड थोड़े कम हो गए। वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं है। अगर OS के बारे में बात करूं तो इसमें Oxygen OS 15 आता है, विच इज बेस्ड ऑन Android 15। 4 साल के मेजर अपडेट्स, 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अब इसके प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा इट इज गुड इनफ, लेकिन OnePlus 13 में भी सेम 4+6 था, उसकी प्राइस 65-70 हजार की है। दैट वाज नॉट ओके, उधर 5, 6, 7 साल के होने चाहिए थे। हियर इट इज ओके, 4+6 इज गुड। एंड OnePlus 13 में जो फीचर्स वगैरह आते हैं, AI के फीचर्स हैं, वो सब चीजें, रिफ्लेक्शन इरेजर, उसके बारे में बात करेंगे जो फोटो के हैं, बट बाकी नोट्स एंड ट्रांसक्रिप्ट ये सब चीजें वो आती है, उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। बट एक चीज डेफिनेटली मैं कहना चाहूंगा, Oxygen OS इज वन ऑफ द स्मूथेस्ट एंड्रॉइड UI जो मैंने टेस्ट किया हुआ है। मतलब आप स्वाइप, टचेस, ऐप ओपनिंग वगैरह जो है, ऊपर का आप नोटिफिकेशन पैनल नीचे ऊपर करोगे, आपको वो फील होगा एंड डेफिनेटली इट इज देयर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट फ्लूइड आउट देयर। और अगर वेरिएंट्स के बारे में बात करूं दोस्तों, तो इसमें 2 वेरिएंट्स होने वाले हैं, 12256 एंड 16512। कनेक्टिविटी के बारे में बात करते हैं, सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं दोस्तों। Wi-Fi 7 है, 9 5G बैंड्स का सपोर्ट है, Bluetooth 5.4 है, NFC का सपोर्ट आता है, एवरीथिंग इज देयर। कनेक्टिविटी में आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेंसर्स के बारे में बात करता हूं तो OnePlus 13 जैसे इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं आता है, इसमें ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, फेस अनलॉक है, और बाकी सभी सेंसर्स आते हैं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। एक चीज मैं इधर पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि हैप्टिक फीडबैक जो है बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं कहूंगा Oppo के फोन्स या फिर OnePlus के फोन जो होते हैं, जनरली हैप्टिक फीडबैक इज सुपीरियर थैंक्स टू देयर O हैप्टिक्स जो है, ब्यूटीफुल। वैसे बैटरी बैकअप, मतलब एक्चुअल में बैटरी आपकी कितनी रहेगी, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज देखी, OnePlus 13 से भी ज्यादा आधा पौना 1 घंटा तक हमें इसके ऊपर स्क्रीन ऑन टाइम ज्यादा मिला। जी हाँ, देखिए 8 Elite जो है वो थोड़ा बहुत बैटरी हो गई। 8 Gen 3 इसका जो CPU स्ट्रेस टेस्ट वगैरह हमने किया 60% आया, मतलब ज्यादा थ्रॉटल नहीं करता है, बट एट द सेम टाइम इट इज मोर पावर एफिशिएंट अगर मैं 8 Elite के साथ कंपेयर करूं, और उसकी वजह से बैटरी एफिशिएंसी जो है वो आपको ज्यादा मिली। लेकिन हाँ, एक चीज OS के बारे में मुझे अच्छी नहीं लगी, कुछ थर्ड पार्टी एप्स, एपपिक्स नाम का जो ऐप स्टोर वगैरह आता है Oppo का, वो भी है, इसलिए आप डिसेबल वगैरह कर पाओगे, बट I put. Alright, let's talk about cameras. पिछले साल 12R में मैंने कंप्लेन किया था, अगर आपने वो वीडियो जाके देखा, कि यार अगर 40,000 का फोन, 40-45,000 का फोन लॉन्च कर रहे हो आप, 50+8+2 देना बंद कीजिए। मतलब 2 जो सेकेंडरी या टर्शरी सेंसर है, दैट शुड बी बेटर। थैंकफुली OnePlus ने सुन लिया है। इस टाइम दोस्तों आपको प्राइमरी सेंसर सोनी का LYT 700 मिलता है, 50 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जिसका 112 डिग्री FOV है, और तीसरा आपको 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मिलता है, जो जिससे आप 2x ऑप्टिकल जूम कर पाओगे, एंड दैट आल्सो डबल्स अप एज टेली मैक्रो। मैं अभी X200 Pro इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, जो टेली मैक्रो है ना, वाओ, यू कैन क्लिक सम ग्रेट फोटोज। एंड मैं इधर ये भी कहना चाहूंगा कि 2x पोर्ट्रेट्स जब आप खींचते हो उस 2x टेलीफोटो से, इट मेक्स वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस, स्पेशली पीपल फोटोग्राफ जो होते हैं, पोर्ट्रेट जो होते हैं, सीरियसली मजा आता है। अगर मैं कलर्स के बारे में बात करूं, कलर्स OnePlus टाइप के ही हैं, ऐसे नहीं है कि फैंटास्टिक, मैं कहूंगा दीज आर गुड, बेटर देन एवरेज। 12R के कंपैरिजन में डेफिनेटली कैमरा इंप्रूव हुआ है, बट हाँ, इसकी डायनामिक रेंज ठीक ठाक, मैं कहूंगा। कलर्स वगैरह किसी किसी को पसंद आएंगे, किसी किसी को नहीं। इट इज काइंड ऑफ वेरी OnePlus-y टाइप कलर्स। ऐसे बहुत सारे फोटोज हमने निकाले हुए हैं, नीचे लिंक दे रहा हूं G Drive की, जरूर जाके देखिएगा, अलग अलग कंडीशंस में। यू बी द जज, आप बताइए मुझे आपको ये फोटोज वगैरह कैसे लगे। अगर सेल्फी सेंसर के बारे में बात करूं, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है, और ये जो कैमरा सेटअप है ना, मुझे ऐसे लगता है क्योंकि ये नया सेटअप है, नहीं तो OnePlus स्टिक्स टू देयर कैमरा सेटअप फॉर अ लॉन्ग टाइम। पिछले 2-3 साल आप देखिए 50+8+2 ही हुआ करते थे मोस्ट ऑफ द फोन
फोन्स में, लेकिन इसमें थोड़ा चेंज आ गया है, तो थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन और शायद उन्हें काम करना है, अपडेट्स के साथ इंप्रूव हो जाएगा। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कभी कभी मुझे स्किन टोन जो है ना थोड़े ऑफ लगे। जी हाँ, क्योंकि अगर सिर्फ कैमरा टू कैमरा में बात करूं तो इसी प्राइस रेंज में 40-45 हजार में आपको पिछले साल का वीवो का V40 Pro वगैरह मिलता है, विच क्लिक सम रियली गुड पिक्चर्स। और दोस्तों अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो OnePlus 13 में आपको फ्रंट एंड बैक सभी सेंसर्स में 4K 60 FPS मिलता था, नॉट विद दिस वन। जी हाँ, इसमें आप प्राइमरी सेंसर जो है Sony LYT-700 एंड JN5 सेंसर जो है टेलीफोटो 2X, उसमें आप 4K कर पाओगे, नॉट विद द अल्ट्रा वाइड, उधर 1080p। अगर मैं कैमरा ऐप फीचर्स के बारे में बात करूं, यू नो ऑल द स्टैंडर्ड फीचर्स, प्रो मोड, वीडियो मोड, फोटो पोर्ट्रेट मोड है, हाई रेजोल्यूशन, नाइट मोड, पैनोरामा, फिल्म मोड आता है अलग से, स्लो मोशन है, टाइम लैप्स है, लॉन्ग एक्सपोजर है, डुअल व्यू मोड है, डॉक स्कैनर, टिल्ट शिफ्ट, सो ऑल दो स्टैंडर्ड फीचर्स आर देयर। वैसे फोटो एडिटिंग में भी AI के फीचर्स अब आपको मिलते हैं, जैसे AI अनब्लर, AI डिटेल बूस्ट करना है आपको फोटोज को, देन रिफ्लेक्शन इरेजर, वन ऑफ माय फेवरेट AI फीचर्स, रिफ्लेक्शन इरेजर मिलता है, सो दोस आर देयर। ऑलराइट, बाकी के छोटे छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP65 का सर्टिफिकेशन मिलता है। नाउ दैट इज इंटरेस्टिंग, क्योंकि अगेन 40-45 आजकल 20,000 में भी आपको IP68-69 मिलने लग गया है, लिटरली 20-25 हजार के फोन्स में। इसमें होना चाहिए था, बट IP65 है। बाकी सार वैल्यू विद इन लिमिट्स, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट है। मल्टीमीडिया के बारे में बात रह गई। मल्टीमीडिया दोस्तों इज एक्सीलेंट, मतलब एब्सोल्युटली ग्रेट डिस्प्ले, इवन स्टीरियो स्पीकर्स जो हैं अच्छे हैं, क्वालिटी अच्छी है, तो मल्टीमीडिया के लिए यू आर गोइंग टू एंजॉय। सो व्हाट डू आई थिंक, मैं एक बात कहूंगा, अगर आपको एक OnePlus का फोन चाहिए एंड यू वांट गुड फोन, देन डेफिनेटली आप OnePlus 13R के पास देख सकते हैं। देखिए OnePlus 13 जो है, जो उनका फ्लैगशिप है, वो 65-70 हजार का होने वाला है, और ये 40-45 हजार का मेरे हिसाब से। एंड 45 हजार में आपको डेफिनेटली टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस मिल रहा है, मतलब 45 हजार में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस, दिस विल बी वन ऑफ द टॉप 1 और 2। डिस्प्ले जबरदस्त है, इवन कनेक्टिविटी, सेंसर्स, बाकी सब चीजें जबरदस्त है। मैं कहूंगा स्लाइटली अबव एवरेज कैमराज है, दे कुड हैव बीन बेटर, बट अदर देन दैट OnePlus 13R मुझे सीरियसली पसंद आया हुआ फोन है, स्पेशली फॉर द प्राइस। और याद रखिए, ये जो बेस वेरिएंट होने वाला है वो 12,256 होने वाला है, तो 45,000 फॉर 12,256 वेरी नाइस। वैसे दोस्तों क्या किया जाए, OnePlus 13 एंड 13R का फुल रिव्यू लेके आना है। जी हाँ, ये साल हम बहुत सारे लॉन्ग टर्म रिव्यूज करने वाले हैं, सो वेट फॉर दैट, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन, डोंट फॉरगेट। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।